सबको है, ये अधिकार सबको है महाराज। ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति को ही हो। हनुमान चालीसा भी यदि नारी पढ़े तो लोग कहते हैं कि नारी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती। क्यों भैया, ऐसा क्या है? जबकि हनुमान चालीसा में ही नीचे लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। जब हनुमान चालीसा स्वयं कहती है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, इस हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी। उसमें नाम किसी का नहीं लिखा है कि नारी ही पढ़े के नर ही पढ़े, कोई भी उसका पाठ कर सकता है। तो महाराज शास्त्रों का अध्ययन करने का सबको अधिकार है, सबको अधिकार है। ये शास्त्र है महाराज, ये शास्त्र बनाए ही इसलिए हैं कि इन शास्त्रों का अध्ययन करके, सुन करके महाराज, समझ करके हमारा जीवन सुधर जाए। हमारे अंदर जितने भी विकार छिपे हुए हैं ना, वह सभी विकार निकल जाएं, दूर हो जाएं, अहंकार नष्ट हो जाए, तेरा मेरा खत्म हो जाए। इसलिए ही कथा को सुनते हैं, है ना? तो आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, मन को गोविंद में लगाओ। मन लगेगा कब? जब मन को आप जीत लोगे तब। जितासनो जित श्वासो जित संको जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मने संधारये धिया। क्या लिखा? जितासनो जित श्वासो। पहले तो महाराज बात आती जितासनो, आसन को जीतना है, आसन को। और जिसने आसन जीत लिया तो महाराज मन भी अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। मन अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा महाराज। लेकिन जीतोगे कैसे? सुबह महाराज 4 बजे उठो, सुबह 4 बजे उठो। लेकिन आजकल महाराज 4 बजे की बात छोड़िए, सूर्य निकलने के बाद भी कोई नहीं उठता। उठता है क्या कोई? जो कि महाराज बूढ़े बड़े दादा अम्मा पापा जी है ना, वो ही केवल 4 बजे उठते होंगे। बाकी आजकल के युवा भाई कोई नहीं उठ रहे हैं। उठते हैं क्या? उठती हो बीबी? आप नहीं उठते? अरे हम आपसे क्या, हम खुद नहीं उठते। हाँ, तो महाराज सभी को ब्रह्म बेला में उठना चाहिए। सूर्य निकलने से पहले महाराज घर का मेन दरवाजा खुलना चाहिए। लेकिन आजकल नहीं, कोई नहीं उठता महाराज। पहले शास्त्रों में लिखा था, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। पहले लिखा था कि जब सुबह उठें तो अपने हाथों के दर्शन करें, इनमें लक्ष्मी का, सरस्वती का, सबका वास होता है। उठिए तो सबसे पहले करें दर्शनम। और आज क्या है? रजाई में से मुंह निकाला और कहा कि चाय है क्या? तो पहले क्या? कप दर्शनम। हाँ, सबसे पहले कप दर्शनम, बाद में कुछ होगा कर दर्शनम होय नहीं होय। पहले महाराज सब व्यक्ति उठते, हाथों को देखते, मलते, पूरे शरीर से स्पर्श करते, धरती माता को स्पर्श करते, तब कहीं धरती माता पर पैर रखते। और आजकल महाराज 4 पाई से ही उठे नहीं, तब तक चाय पी करके तैयार हुए। कप दर्शन करने के बाद में किसी से राम राम श्याम श्याम करें नहीं करें। देखिए महाराज श्री रामचरितमानस में कितनी सुंदर चौपाई लिखी है। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु नावै माथा। और आजकल महाराज कोई
कोई नहीं है, माता पिता के गुरुओं के चरण स्पर्श कोई नहीं करता। करता है कोई? नहीं करते है? तो आज से ही करना प्रारंभ कर देना, ठीक है। यदि बात अच्छी हो तो आज से ही महाराज अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करना, राम राम श्याम श्याम करना प्रारंभ कर देना। सब जितने भी बैठे हैं महाराज सब कर देना आज से। इसलिए महाराज सबको महाराज अपने से बड़ों को सम्मान देना चाहिए। अच्छा मैया आप बताओ, आपसे ज्यादा बात इसलिए करती हूँ क्योंकि आप मेरी पार्टी की हो, इसलिए हाँ, है ना। अच्छा आप सभी बताओ कि आप अपने अपने पतियों के पैर छू करके आई हो? हैं? नहीं आई? अरे जय हो, बोली वहां के भी हरिलाल की जय। देखो महाराज मैया भी देखो, हमारे भैया तो कह दो कल ही छियांगे। देखो मैया आपके पति हैं लेकिन फिर भी आप पैर छू करके नहीं आती हैं। आपको पता है पहले की जब बूढ़ी बूढ़ी माताएं, पहले के लोग जब भी महाराज घर से बाहर जाते थे तो फिर महाराज घर का द्वार का देहली के पैर छू करके, है ना, देहली के पैर छू करके जाते थे। और जितने भी बड़े थे अपने से बड़े थे सबके चरण स्पर्श करके बाहर जाते थे, है ना। तो आज आप कहां पर आई हो? मंदिर में, मंदिर में आई हो ना। जैसे कि मानिए घर से जब पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो जब आते हैं तो भी पैर छूते हैं और पूजा करके जाते हैं तो भी पैर छूते हैं, तब कहीं जाकर के जलपान करते हैं, है ना। तो महाराज यह भी तो मंदिर है। और आज आप इस मंदिर में आई और फिर भी बताओ चरण स्पर्श करके नहीं आई हो, बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं आई, वैसे कोई नहीं आई, इतनी माताएं बैठी हैं और कोई नहीं आई। चलो कोई बात नहीं है, कल से सब पैर छू करके आई हो, ठीक है। यूं कहाओ, नहीं कह रहे? अच्छा मेरे साथ में कहना, बोले हम, अरे कहा सब कहो, जोर से कहो, हैं हम, अरे सब एक साथ कहो, हम कल अपने पति के, कहो ए मैया हंस रही है, हम जो आपसे कह रहे हैं वही कहो बस। हाँ अरे सब कहो, नहीं कह रहे हैं, शर्म आ रही है, कहो। बोले हम अपने पति के पैर नहीं छुएंगे, सब छुएंगे। हाँ समझ रही है, तो कल सभी छू करके आना, ठीक है। और ऐसी इच्छा हो कि आप इनके पैर ना छुए तो हम कल से इनसे आपके पैर, हाँ जान गए, तो सब आना, ठीक है। बोली वहां के भी हरिलाल की जय जय श्री राधे श्याम। और आइए श्रीमान ज्ञा प्रसाद जी कुशवाहा जी प्रधान जी हैं बड़ोरा खुर्द से, ये 1100 रुपए भागवत जी में दान देते हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत सम्मान करें। बांके बिहारी जी अपनी दया दृष्टि इनके ऊपर बनाए रखें और इनकी मनोकामनाओं को पूरी करें। बोली बांके बिहारी लाल की। नाय राम नाम लीला तेने भरी जवानी में, तू डूबी के मर जा रे। अच्छा समझ पे आम तो है होशियार है सर। तू डूबी के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूबी के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूबी के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जवानी में तू डूब के मर जा
भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अरे शक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से प्यारे मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से प्यारे मिल जाएगी मुक्ति है। कछु कमाई नहीं पाया, कछु कमाई नहीं पाया, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे पोखर के पानी में। जय हरि। तू करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। तू करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। तू करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। तू करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। सारा जीवन खोया, सारा जीवन खोया, फैशन की साड़ी में। सभी दोनों हाथों को ऊपर करते प्रभाव से। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे पोखर के पानी में। तू डूब के मर जा रे नदिया के पानी में। ना है राम नाम लीना, ना है राम नाम लीना, ना है कृष्ण नाम लीना, ना है कृष्ण नाम लीना। तेने भरी जवानी में। बोलो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोली वाक्य बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो अब सभी जितने भी पीछे भाई बंधु खड़े हैं सभी बैठ जाएं और सभी कथा की ओर ध्यान दें। तो आज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोलते हैं कि राजन अब आप हमें बताइए कि सबसे पहले भगवान मिलते किसको हैं? तो आज राजा परीक्षित कहते हैं भगवान सबसे पहले उस व्यक्ति को मिलते होंगे जो कि बहुत पढ़ा लिखा होगा। लेकिन आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो महाराज जंगल में रहने वाले हाथी को भगवान कभी नहीं मिलते, गजेंद्र की रक्षा करने के लिए कभी नहीं आते। अरे वो हाथी कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो आज राजा बोलते हैं तो फिर भगवान जाति तो अवश्य देखते ही होंगे कि जाति क्या है। तो आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ऐसा भी कुछ नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हरि को भजे सो हरि का होई। राजन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हमारे ठाकुर गोविंद भगवान जाति नहीं देखते। यदि जाति ही देखते तो महाराज शबरी के पास में नहीं जाते। भील जाति से थी लेकिन शबरी के पास में नहीं जाते।
विदुर जी के पास में नहीं जाते। यदि हमारे गोविंद जाति को ही देखते ना तो दासी पुत्र विदुर जी के यहाँ कभी नहीं जाते। तो आज राजा परीक्षित कहते हैं कि अब आप हमें विदुर जी की कथा सुनाइए, क्योंकि इनके यहाँ पर मेरे गोविंद ने केला का छिलका खाया है, आप इस कथा को सुनाइए। तो आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक बार विदुर जी अपनी तीर्थ यात्रा से लौट करके आए अपने भैया धृतराष्ट्र के पास में, और जैसे ही अपने भैया धृतराष्ट्र के पास आए तो आकर के कहते हैं कि भैया मैं आपके भाई होने के नाते से बिल्कुल नहीं कहता, अरे एक राज्य का व्यक्ति होने के नाते से आपसे एक बात कहने के लिए आया कि आप पांचों पांडवों के साथ में हो रहे अन्याय को रोकिए, पांचों पांडवों के साथ में अन्याय मत कीजिए, क्योंकि अन्याय की बेल पर कभी भी अमृत का फल नहीं आ सकता। और आपका पुत्र दुर्योधन अच्छा नहीं है, रोकिए उसको। जैसे महाराज इतनी बात विदुर जी अपने भैया धृतराष्ट्र जी से कहने के लिए लगे, उसी समय दुर्योधन आया। दुर्योधन ने आकर के देखा तो एकदम से महाराज गुस्से में आकर के कहता है, अच्छा मेरे ही पिताजी को मेरे ही खिलाफ भड़काते हो। तो आज दुर्योधन कहता है, विदुर जी आपको आज से ही मंत्री पद से निकाल दिया जाता है, आज के बाद कभी भी मेरे राज्य में मत आना। आज विदुर जी को भी मंत्री पद से निकाल दिया गया। विदुर जी कहते हैं कि पुत्र दुर्योधन, आपको दुख कष्ट देने का मेरा मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं एक व्यक्ति होने के नाते से, नागरिक होने के नाते से केवल इतना कहने आया हूं कि पांचों पांडव कमजोर नहीं हैं, वह केवल आपका सम्मान करते हैं, इसलिए आप पांचों पांडवों के साथ में हो रहे अन्याय को रोकिए। लेकिन आज दुर्योधन ने विदुर जी को भी मंत्री पद से निकाल दिया। आज विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर के, विदुरानी को लेकर के जंगल में आए, पर्णकुटी बनाई और बनाकर के पर्णकुटी में आनंद से रहा करते हैं, ओम नमो भगवते नाम का जाप किया करते हैं। अब क्या हुआ महाराज, एक दिन की बात रहे कि आज महाराज हस्तिनापुर में मेरे गोविंद की, माधव की रथ यात्रा आने वाली है। आज मेरा माधव शांति दूत बनकर के आ रहा है। तो आज विदुर जी बोलते, देवी आज आपको पता है कि आज हमारा माधव हस्तिनापुर में आ रहा है रथ में बैठ करके। तो आज उनकी पत्नी बोलती है कि जब हमारे गोविंद हस्तिनापुर में आ रहे हैं तो फिर हमें उनके दर्शन कैसे होंगे। लेकिन विदुर जी कहते हैं, जहां से सब व्यक्ति दर्शन करेंगे वहां से हम भी कर लेंगे। तो आज महाराज हस्तिनापुर नगरी बड़ी सुंदर सजाई जा रही है, सजावट हो रही है महाराज, द्वार द्वार पर स्वर्ण कलश रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि आज गोविंद की रथ यात्रा आ रही है। और आज जैसे महाराज मेरे गोविंद की रथ यात्रा हस्तिनापुर नगरी में आई, दुर्योधन उनका बहुत बड़ा भव्य स्वागत करने के लिए लगा है। और माधव के दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ आई है कि महाराज विदुर जी को भी मेरे गोविंद के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं।
एक दीवार से सिर लगा कर के दोनों खड़े हैं। लेकिन इतनी भी महाराज भीड़ में मेरे गोविंद किसी की ओर देखते नहीं, केवल अपने विदुर काका जी की ओर देखने लगे हैं कि मेरे काका कहाँ हैं। और आज जैसे महाराज गोविंद ने विदुर जी को देखा, विदुर जी ने गोविंद को देखा, तो महाराज धन्य हो गए। आज विदुर जी सोचने लगे कि देखो तो सही, आज हमारे बड़े ही अहोभाग्य हैं जो कितनी भीड़ के उपस्थित होते हुए भी गोविंद केवल हमको देखने लगे हैं। इतनी भी भीड़ के अंदर महाराज हमको भी कोई देखने वाला है। उसी समय मानो इशारे से ही गोविंद ने बोल दिया हो कि काका आप जाइए, मैं आपके यहाँ अवश्य आऊंगा। तो आज विदुर जी बोलते देवी तू जा, घर जा और कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेना, मैं अभी आता हूं। तो आज दुर्योधन सोचने के लिए लगा कि देखिए मैं इनका कितना बड़ा भव्य स्वागत सम्मान करने के लिए लगा हूं, लेकिन इनका पता ही नहीं, न जाने इतनी भीड़ में किसको देखने लगे हैं, मेरी ओर तो देखते ही नहीं है। तो आज जैसे महाराज मेरे ठाकुर जी सभा में आकर के सुंदर से मंच पर मंचासीन हो गए, बैठ गए, और उस सभा में महाराज बड़े बड़े व्यक्ति बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब महाराज बैठे हुए हैं, पितामह भीष्म। और उसी सभा में मेरे माधव द्वारकाधीश आकर के बैठे हैं। दुर्योधन बोलता है कि माधव आप आए, बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है, लेकिन आपका आना किस कारण से हुआ? अरे आप आए, बड़ी आनंद की बात है, गदगद हो गए आपके दर्शन पा करके, लेकिन आना किस कारण से हुआ? तो आज मेरे गोविंद कहते हैं दुर्योधन पांचों पांडव आपके भाई हैं कि नहीं हैं? बोला हाँ भाई हैं, बिल्कुल पांचों पांडव मेरे भाई हैं। तो आज गोविंद कहते हैं कि जब आपके भाई हैं तो भाई होने के नाते से आधे राज्य के हिस्सेदार हैं कि नहीं हैं? मालिक हैं। दुर्योधन कहता है भाई तो हैं लेकिन आधे राज्य के हिस्सेदार नहीं है, मालिक नहीं है। लेकिन मेरे गोविंद कहते हैं दुर्योधन यदि नैतिक पद्धति से देखा जाए, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, तो पांचों पांडव आधे राज्य के मालिक हैं, लेकिन मैं आपको आधा राज्य देने के लिए बिल्कुल नहीं कहता। केवल मेरे कहने से आप पांचों पांडवों को केवल 5 गांव दे दो और मैं 5 गांव से भी पांचों पांडवों को खुश करने का यत्न करूंगा। ध्यान देना महाराज, इतनी बड़ी सभा में द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, बड़े बड़े व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति खड़ा होकर के बोलता नहीं है। और इतनी भरी सभा में दुर्योधन खड़ा होकर के कहता है सूचक्रेनेव दास्यामि विना युद्धेन केशव। हे माधव आप क्या बोलते हो कि 5 गांव? अरे माधव 5 गांव की तो बात दूर, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने वाला नहीं हूं। यदि उनकी भुजाओं में ताकत है तो युद्ध करें और भूमि ले लें। आज मेरे गोविंद कहते हैं दुर्योधन अभी तूने युद्ध की कहानी नानी से सुनी होगी, लेकिन युद्ध होते हुए देखा नहीं है कि होगा तब क्या होगा। अरे जब युद्ध होगा तो हजारों लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी और हजारों लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अरे तुम्हें तो इतना भी सहूर नहीं है कि एक शांति दूत के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, इतना भी ढंग सहूर नहीं है। तभी महाराज दुर्योधन के पिता खड़े हुए
हुए बोले माधव क्षमा कर दो। दुर्योधन का स्वभाव ही ऐसा है और ये अब का नहीं है, बचपन से ही ऐसा है, क्षमा कर दो। दुर्योधन कहता है गोविंद छोड़िए, ये तो राजनीति की बातें हैं, ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। अब आप आइए, चलिए। कहा कि आपके लिए मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, आइए चल कर के व्यंजन पाइए। तो आज मेरे गोविंद कहते हैं दुर्योधन आज मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। दुर्योधन कहता है कि क्यों? अरे मेरी मैया ने बड़े ही भाव से आपके लिए व्यंजन बनाए, चल करके पाइए तो सही। लेकिन मेरे ठाकुर जी कहते हैं दुर्योधन भोजन केवल 2 ही परिस्थिति में किया जाता है। कौन सी? एक तो महाराज खिलाने वाले के मन में भाव हो और दूसरा खाने वाले के पेट में भूख हो। तो आज मेरे गोविंद कहते हैं दुर्योधन तेरे मन में भाव नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो भोजन करने का सवाल ही नहीं बनता। और वैसे भी आज मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा तो विदुर काका जी के यहाँ से निमंत्रण है। और आज जैसी नौता की बात सुनी ना, दुर्योधन एकदम से हंसने के लिए लगा के अच्छा जिनके खुद खाने के लिए पास में कुछ है नहीं तो आपको खिलाएंगे क्या? लेकिन मेरा ठाकुर कहता है कि दुर्योधन मुझे कुछ नहीं पता, जिन्होंने मुझे न्योता दे करके अपने यहाँ पर आमंत्रित किया है, बुलाया है, तो फिर खाने का भी इंतजाम किया होगा। आज महाराज उसी सभा में से विदुर जी खड़े हुए, कन्हैया विदुर जी के पास आए और आकर के कहते काका जी चलिए। आज विदुर जी और मेरे ठाकुर जी दोनों चलते आ रहे हैं और रास्ते में जैसे आए विदुर जी कहते हैं कि गोविंद आप जाइए और मैं अभी थोड़ा बाजार होकर के आता हूँ। अरे आपके लिए कुछ खाने के लिए तो लेकर के आना है, अचानक से ही आप तो आ गए। तो आज मेरे गोविंद जैसे ही विदुर जी की कुटिया पर आए, महाराज द्वार पर खड़े हैं, द्वार पर खड़े हैं और अंदर विदुरानी महाराज स्नान करने में लीन है। और मेरे माधव द्वार पर आकर के कहते हैं अरे काकी अंदर है क्या? भगवान द्वार पर खड़े होकर के आवाज लगाने के लिए लगे हैं। और आज गोविंद की आवाज काकी शब्द काकी ने अपने कान से सुना महाराज, तो सुन करके खड़ी हो गई। स्नान की ओर कोई ध्यान दिया नहीं, खड़ी हुई और खड़ी होकर के द्वार के पास आई और आकर के दरवाजा खोल दिया। आज मेरे गोविंद ने काकी को देखा और देख करके अपना पीतांबर काकी के ऊपर डाल दिया। तो आज महाराज भक्त भगवान आपस में एक दूसरे को देखने में लीन है। बताइए महाराज, जिनके यहाँ पर स्वयं महाराज बिना बुलाए गोविंद आ रहे हैं, बिना बुलाए। तो आज काकी खड़ी है, भगवान भी खड़े हैं। मेरे ठाकुर जी कहते काकी आप हमको ऐसे खड़ा करके रखोगी या फिर अंदर भी लेकर के जाओगी? तो काकी एकदम से कहती हाँ हाँ आइए ना आइए। आज काकी गोविंद को अंदर लेकर के जा रही है, कुटिया में लेके गई महाराज। अब सोचने के लिए लगी कि पहले कुटिया की सफाई करूं या फिर महाराज बैठने के लिए लेके आऊं या फिर कुछ खाने के लिए लेके आऊं। अब तो महाराज काकी एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। कैसे हो गई? जैसे आप सभी के भी घर महाराज बिना बताए अतिथि आ जाए तो हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पहले इनको बिठाएं कि फिर क्या करें, बिठाएं कि खिलाएं कि पहले क्या करें। एकदम से
आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आज काकी भी महाराज सोचने के लिए लगी है कि आंगन की सफाई करो या बैठने के लिए लाओ या फिर खाने का इंतजाम करो। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का महल नहीं धोया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का महल नहीं धोया, मन का पाप नहीं धोया, कैसे आएंगे भगवान। सफाई करनी है तो किसकी है? अपने हृदय रूपी आंगन की। यदि सफाई ही करनी है तो अपने हृदय रूपी आंगन की सफाई कीजिए। आज जैसे ही गोविंद को काकी लेके आई, भगवान खड़े हैं। अब मेरे ठाकुर जी बोलते हैं कि काकी आप हमें ऐसे खड़ा करके रखोगी या फिर हमको बिठाओगी भी? तो काकी महाराज अंदर से पीड़ा लेकर के आई, उसको लाई और ला करके वह भी उल्टा डाला, नीचे की ओर जेवरी, ऊपर की ओर पैर, और कहती है कि माधव बैठ जाओ। तो आज जैसे मेरे ठाकुर जी बैठे तो बैठे महाराज और ऐसे करके हाथ टेके हैं, और ऐसे जैसे हाथ टेके हैं तो महाराज ठाकुर जी कहते हैं कि देखो मेरी काकी कितनी अच्छी है, मुझे ऐसे बैठ करके और ऐसे हाथ टेकने की आदत है, सो मेरी काकी ने पहले से इंतजाम करके रखा है। अब मेरे गोविंद कहते काकी हमको ऐसे बिठा करके रखोगी या फिर कुछ खिलाओगी भी? बोले हाँ हाँ रुकिए। डलिया उठाई, कदली के वृक्ष के पास आई और फल तोड़ करके लेके आई केला, और जैसे आई काकी माधव के पास में बैठ गई महाराज। और आज जैसे बैठी है ना तो कहती है गोविंद मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊं, मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊं। तो आज गोविंद कहते हैं काकी आपका भाव है, इच्छा तो खिलाइए। अब क्या हुआ महाराज, काकी आनंद में लीन होकर के केला उठाती है और ऐसे करके छीलती है, गूदा को एक तरफ फेंकती है और छिलका लेकर के कहती है कि लो माधव खाओ। और मेरे ठाकुर जी भी छिलका को लेते हैं और बड़े ही प्रेम के साथ में पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। ये क्या है? प्रेम है महाराज, प्रेम में है? मेरे ठाकुर जी महाराज प्रेम के बंधन में आज बंध गए हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। आज मेरे गोविंद महाराज प्रेम के बंधन में बंध गए और प्रेम में आकर के गूदा नहीं छिलका पाते जा रहे हैं, छिलका खाते जा रहे हैं। अब क्या हुआ महाराज, गूदे का ढेर है, छिलका कहीं दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद विदुर जी आए और आज जैसे महाराज भक्त भगवान को आपस में टकटकी लगाते हुए देखा, विदुर जी ने ऐसे करके हाथ चलाया, कोई हलचल नहीं हुई। अब तो महाराज विदुर जी एकदम से चिल्लाते हुए कहते अरे पागल अपनी ओर तो देख। तो एकदम से विदुरानी खड़ी हुई, अंदर गई और आज विदुर जी बैठे हैं गोविंद के पास और गूदा का ढेर देख करके कहते हैं कि गोपाल गूदे का ढेर है, छिलका कहाँ है? तो मेरे गोविंद भगवान कहते हैं काका क्या बताऊं, गलती हो गई। क्या हो गई कि जिस स्थान पर गूदे को जाना था गलती से उस स्थान पर छिलका चला गया। अब विदुर जी सब कुछ समझ गए, जान गए, कहने लगे मुझे पहले से ही पता था
कि ये पागल आपका सारा स्वाद खराब करके रख देगी। और देखो वही हुआ, इस पागल ने आपका सारा स्वाद खराब करके रख दिया। अब महाराज विदुर जी बैठ गए और बैठ करके कहते हैं कि गोपाल गोविंद, मैं आपको अब अपने हाथ से खिलाऊं? तो अब महाराज मेरे ठाकुर जी भी कह रहे हैं अच्छा आपकी इच्छा, आप भी खिलाइए। तो आज विदुर जी कूदा लेते हैं और लेकर के बोलते हैं कि लो माधव अब आप गूदा खाओ। और मेरे ठाकुर जी भी महाराज बड़े ही प्रेम से गूदा खाते जा रहे हैं। विदुर जी बीच बीच में ही पूछने के लिए लगे, गोविंद अब बताओ स्वाद कैसा आ रहा है? अरे वो पागल तो आपके सारे स्वाद को खराब करके चली गई, अब बताओ स्वाद कैसा आ रहा है? तो मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं काका जी स्वाद तो छिलकों में था। क्यों था पता है क्यों था? मेरे गोविंद कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं। मैं क्या कहते हैं? भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आज गोविंद कह रहे हैं काका जी स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो विधो रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विधो रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विधो रानी के छिलके तक खा गया। आपके गूदे में कोई स्वाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी चतुराई से हमको गूदा खिला रहे हैं, भाव से नहीं खिला रहे। स्वाद छिलकों में